दोस्तों, दुनिया में कई तरह के फोरम्स बनते रहते हैं। कई बार फोरम आइडियोलॉजी के नाम पर बनते हैं कि आप भी चाइना के दुश्मन, हम भी चाइना के दुश्मन, वो भी चाइना का दुश्मन, तो चलो तीनों आकर मिलकर एक साथ एक फोरम के रूप में अपने आप को तैयार करते हैं, बांध देते हैं, जिसका काम होगा चाइना के खिलाफ काम करना। तो कहने का मतलब यहाँ पर आइडियोलॉजी काम की। कई बार रिसोर्सेज के दम पर आप फोरम का निर्माण करते हैं कि हम भी ऑयल के विक्रेता, आप भी ऑयल के विक्रेता, वो भी ऑयल का विक्रेता, चलिए सभी के सभी एक साथ आकर ऑयल की कीमतों को मेंटेन करते हैं, इनके प्रोडक्शन दर को भी कंट्रोल करते हैं, जिससे हम सभी को एक साथ फायदा होगा। लेकिन इस पर एक नया फोरम तैयार हुआ है और इस फोरम को तैयार करने वाला कोई और नहीं बल्कि हमारा प्यारा रफाल है। जी हाँ, रफाल के दम पर 3 देश एक साथ आ गए हैं। रफाल का मैन्युफैक्चरर फ्रांस, उपयोगकर्ता भारत और दूसरा उपयोगकर्ता या फ्यूचर का उपयोगकर्ता यूएई। भारत, यूएई और फ्रांस रफाल के नाम पर तीनों एक साथ एक फोरम को बिल्ड करने जा रहे हैं, जिसे रफाल फोरम का ही नाम दिया गया है। आइए इसके बारे में जानते हैं कि क्या खास होगा इस सब में और किस तरह से ये हमें एडवांटेज दे सकता है, खासकर भारत को, क्योंकि बताया जा रहा है स्पेशली कि भारत इस फोरम में की रोल प्ले करने वाला है। चलिए आगे वीडियो देखते हैं, लेकिन इससे पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, बताया जा रहा है कि न्यूयॉर्क के अंदर भारत, यूएई और फ्रांस के विदेश मंत्रियों के बीच में एक त्रिपक्षीय बैठक आयोजित की जाती है, जहां पर रफाल जेट को लेकर कई सारे जो विश्व स्तरीय मुद्दे हैं उनको लेकर, इनके अनामचारण को लेकर, इनकी पीआर को लेकर और साथ ही इनसे जुड़े बाकी के लॉजिस्टिक सपोर्ट को लेकर गहन चर्चा की गई। और इस बैठक के बाद बताया जा रहा है कि भारत, फ्रांस और यूएई तीनों ही देश एक फोरम बनाने के लिए तैयार हैं, जो बनेगा रफाल के दम पर, यानी रफाल फोरम। इकोनॉमिक्स टाइम्स की एक रिपोर्ट के आधार पर, जहां पर दक्षिण एशिया में फ्रांस का सबसे मजबूत रणनीतिक साझेदार है भारत, तो वहीं पर पश्चिम एशिया में यूएई फ्रांस का सबसे प्रमुख भागीदार है। इसी के साथ साथ भारत और यूएई की बात की जाए तो पिछले कुछ सालों में दोनों ही देशों के बीच में रिलेशनशिप बहुत ज्यादा मजबूत हुए हैं और दोनों ही देशों के बीच में रणनीतिक साझेदार भी काफी ज्यादा बढ़ी। लेकिन इसका एडवांटेज क्या मिलेगा? तो देखिए, यहाँ पर मेन चीज रहने वाली है रफाल। तो रफाल से संबंधित भारत की अगर बात की जाए तो बहुत थोड़ी मात्रा में हम लोगों ने इसे खरीदा है, केवल 36। अगर बाद में कुछ और एडिशनल खरीदे जा सकते हैं तो वो बात की बात है। वैसे संभावनाएं काफी ज्यादा है कि भारत एडिशनल 36 या फिर 114 फाइटर जेट जो कि एमआरएफए प्रोग्राम के तहत हमें खरीदने हैं, उसमें रफाल को खरीद ले। लेकिन वो बात की बात है। अगर फिलहाल की बात की जाए तो केवल 36 रफाल खरीद कर ही भारत इस फोरम में की रोल प्ले कैसे कर सकता है? तो इसके लिए कई सारे उदाहरण हैं, जैसा कि भारत को रफाल को लेकर एक्सपर्टीज। मैंने आज सुबह ही आपको एक वीडियो में बताया था कि किस तरह से रफाल को ऑपरेट करने के मामले में भारत के पायलट्स अव्वल हैं। तो अगर इस आधार पर रफाल फाइटर के जो नए खरीदार हैं, जो भी देश जैसे नया खरीदेंगे, जैसे यूएई को ही अभी डिलीवरी शुरू होगी, तो उनके पायलट्स को अगर ट्रेनिंग वगैरह देना हो तो इसके लिए भारत के पायलट्स या फिर भारत इनकी ट्रेनिंग के लिए अरेंजमेंट बकायदा करवा सकता है। साथ ही बात की जाए रफाल को बनाने वाली कंपनी यानी डसॉल्ट एविएशन की, तो उसने एक कंपनी फॉर्म कर रखी है भारत के अंदर रिलायंस के साथ मिलकर। तो ये दोनों कंपनीज मिलकर रफाल के कई अलग अलग पैनल्स और कई अलग अलग पार्ट्स वगैरह बनाती है। और यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि रफाल को मैन्युफैक्चरिंग करने की जो कैपेबिलिटी है फ्रांस के अंदर, वो उतनी ज्यादा नहीं है, खासकर अगर इसे कंपेयर किया जाए उसके ऑर्डर्स को लेकर। यानी फ्रांस के पास इसको मैन्युफैक्चर करने के लिए कैपेबिलिटी तो कम है, लेकिन ऑर्डर उसकी तुलना में कई ज्यादा हैं। तो ऐसी परिस्थिति में डेफिनेटली फ्रांस को एक नई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की भी जरूरत पड़ेगी, जिसके लिए भारत सबसे ज्यादा सूटेबल कंट्री है, क्योंकि भारत के पास इस सब के लिए रिसोर्सेज है, इंफ्रास्ट्रक्चर है और बड़ी बात, जैसा मैंने अभी आपको बताया कि रफाल से जुड़े कई सारे पार्ट्स वगैरह भारत में ऑलरेडी मैन्युफैक्चर हो रहे हैं। तो यहाँ पर भी भारत की रोल प्ले करते हुए दिखाई दे रहा है। साथ ही इसको लेकर कोई दूसरा लॉजिस्टिक सपोर्ट देना हो तो उसके लिए भी भारत सबसे ज्यादा आगे रहेगा। इसी के साथ साथ अगर बात की जाए इनके मेंटेनेंस की, ओवरहॉल की, रिपेयर की और बाकी के स्पेयर पार्ट्स वगैरह की, तो इसके लिए भी भारत सबसे उपयुक्त है। मैंने आपको कई बार बताया वीडियो में कि भारत चाहता है कि भारत के अंदर फ्रांस एक एमआरओ फैसिलिटी स्टार्ट करे, जिसमें भारत के साथ साथ एशिया के बाकी जितने भी देश रफाल के खरीदार हैं या इन फ्यूचर जो भी रफाल खरीदेंगे, उन सभी देशों के रफाल को मेंटेनेंस के लिए, ओवरहॉल के लिए या बाकी सारी चीजों के लिए भारत आना ज्यादा सरल पड़ेगा बजाय फ्रांस के। ऐसा करने से उन सभी देशों के साथ साथ भारत के भी काफी पैसे बचेंगे, क्योंकि भारत से फ्रांस जाना या यूएई से फ्रांस जाना या फिर इंडोनेशिया से फ्रांस जाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, जबकि इन सारे देशों को भारत आकर ये सारे काम करवाना ज्यादा आसान पड़ता है। कहने का मतलब भारत एक सेंटर पॉइंट बन चुका है रफाल के लिए। तो हो सकता है कि इसी फोरम के बेस पर आने वाले समय में फ्रांस भारत के अंदर इसके लिए एक एमआरओ फैसिलिटी को भी स्टार्ट कर दे। साथ ही साथ अगर भारत इस फोरम में की रोल प्ले कर रहा है तो डेफिनेटली कुछ समय के बाद इसको लेकर कोई टेक्नोलॉजी ट्रांसफर या फिर हम लोग जो फ्रांस की ही कंपनी यानी साफरान के साथ इंजन मैन्युफैक्चर करने वाले हैं या उसको डेवलप करने वाले हैं, तो इन सब में भी बहुत सारी सुगमताएं हमें देखने के लिए मिलेंगी। हमारे काफ़ी कुछ काम इस फोरम के जरिए बड़े आसान हो जाएंगे।
और डेफिनेटली इससे फ्रांस को भी फायदा होगा। फ्रांस के रफाल की जो पीआर है वो हम लोग नोटिस कर पा रहे हैं कि भारत के खरीदने के बाद ही बढ़ी है। यानी भारत जैसा ताकतवर देश जिसे चाइना और पाकिस्तान जैसे देशों को काउंटर करना है, उनके लिए स्पेशली भारत ने रफाल खरीदे। खासकर चाइना की बात की जाए जो कि 5th जनरेशन के स्टेल्थ एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल करता है, उनके अगेंस्ट हम लोग रफाल को खरीदते हैं, रफाल को तवज्जो देते हैं, जबकि दुनिया भर के कई सारे ऑप्शन हमारे पास थे, लेकिन फिर भी हमने उन सभी ऑप्शंस को छोड़कर रफाल खरीदे। तो कहने का मतलब भारत ही वो देश था जिसने रफाल की पीआर को पूरी दुनिया तक बढ़ाया। तो इन सब चीजों को देखते हुए फ्रांस समझ गया है कि भारत उसके लिए तुरुप का इक्का साबित हो सकता है। फ्रांस के रफाल का फ्यूचर कहीं ना कहीं अब भारत से जुड़ता हुआ सीधे सीधे दिखाई दे रहा है। इसी के साथ साथ मैंने आपको बताया था कि रफाल का जो AESA रडार सिस्टम है, जिसे कि फ्रांस की ही थेल्स कंपनी बनाती है, उनके लिए TR मॉड्यूल भी भारत की ही कंपनीज प्रोवाइड कराती है। तो कहीं ना कहीं रफाल को लेकर जो एक्सपर्टीज भारत के अंदर है वो दुनिया के बाकी किसी और देश के अंदर नहीं है, खुद मैन्युफैक्चरर फ्रांस को छोड़कर। तो इस वजह से ये फोरम बिल्ड किया गया है, इसमें की रोल में भारत को रखा गया है, क्योंकि भारत यकीनन इन सारे कामों को बड़ी आसानी से संभाल भी सकता है और इससे जो भारत को फायदा होगा वो तो हम लोग जान ही लिए हैं। इस पूरे मुद्दे पर आपका जो भी मानना हो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।